सो हे गाइस, कैसे हो सारे? आई होप सारे अच्छे होंगे। आज बात करते हैं एक 45 साल के मॉडल के बारे में जो इस टाइम सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल है। और किस वजह से वायरल है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। जिसके पास 5 साल या 6 साल पहले 50 गज या 60 वर्ग गज के आसपास के एक घर था, और इस टाइम उसके पास दो दो तीन तीन बंगलो हैं। और रॉयल, इतनी रॉयल हो गई है वो भी सिर्फ 5 या 6 साल में, जो हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये काला धन कहाँ से आ रहा है वो मैं आपको भी बताऊंगा। और 5 या 6 साल बाद एक एक न्यू न्यू लग्जरी कार पे इस टाइम काफ़ी ज़्यादा घूमा जा रहा है। और जब इनके पास कस्टमर आते हैं तो पहले मर्सिडीज और लैम्बोर्गिनी, फॉर्च्यूनर, ऑडी वगैरह सब कुछ वहाँ पे खड़ी होती है। सब लोग देखते हैं वहाँ पे जो इनके कस्टमर आते हैं, वो इसको काफ़ी ज़्यादा रॉयल समझते हैं। और इस टाइम तो लोग इससे बात करने में भी काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं कि इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। अब आप समझ रहे होगे पैसा कहाँ से आ रहा है और किस तरीके से आ रहा है और कैसे कमाया जा रहा है। इनका असली चेहरा जब सामने आता है तब मीडिया वाले इनके पास जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस इनके पास जाती है इनसे पूछने के लिए कि ये सब कहाँ से आया और किस तरीके से आया। एक छोटी सी क्लिप इसकी वायरल हो गई थी और लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा देखा है, तो उनको लगा कि ये फ्रॉड वगैरह, और भी काफ़ी लोगों के साथ ये सब कुछ मतलब काले धंधे वगैरह सब कुछ करती हैं, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इनके पास पैसा वगैरह आ रहा हुआ है। तो कहीं पे एक पार्टी वगैरह थी, तो ये पार्टी वगैरह कहीं अटेंड कर रही थी, तो वहीं पे मीडिया वगैरह पहुंच गई। और काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे काफ़ी मतलब इस काम के अपोजिट साइड में जो खड़े होते हैं वो पहुंच गए वहाँ पे और सब कुछ पूछताछ वगैरह सब कुछ करी। तब इनका खुलासा हुआ कि हाँ, ये सब काम करती हैं। जो 45 साल की मॉडल के बारे में बात कर रहा था उसका नाम है अपर्णा सबोत्रा। और जब 2019 पे जब ये 40 साल की थी तो इन्होंने ब्यूटी का एक अवार्ड जीता था। और उस टाइम ये मिसेस चंडीगढ़ बनी हुई थी। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो इनका रानी का राज मतलब पीछे से चमक रहा है, वो उसी टाइम इनको मिला था। अपर्णा सबोत्रा जो अपने आप को एक ब्यूटी और एक मॉडल जो समझती हैं, वो उनके पति जो हैं वो भी पुलिस की गिरफ्त में है और उनका बेटा भी उन्हीं लोगों के पास है। ये मान के चलिए 2 या 3 दिन हो गए हैं पुलिस की गिरफ्तारी में, जब ये दोनों पकड़े गए हैं। और ये काफ़ी घबराई हुई हैं कि आगे चल के क्या होगा। अभी तो घबराई हुई हैं, इससे पहले इतना भौकाल टाइट कर रखा था अपने सोशल मीडिया आईडीज़ वगैरह में और लोगों के सामने। और अब ये घबराई हुई हैं। इतने इतने पैसे और इतनी मतलब महंगी महंगी गाड़ियाँ और इतने मतलब अच्छे खासे कपड़े जो पहन के घूमती थी, इतना भौकाल टाइट कर रखा था, तो वही भौकाल अब इनके जेब के नीचे आ गया है। और जो पंजाब की पुलिस है इस टाइम अपर्णा को गिरफ्तार कर लिया है, जो अपने आप को भौकाल टाइट करती थी कि हाँ मेरा इतना पौआ है पुलिस वालों से, या मेरा इतना पौआ है पुलिस वालों से, तो वही पौआ इनके अंदर जा चुका है। और इनके पास ये मान के चलिए 50 किलो के आसपास बिस्किट, सो गोल्ड के बिस्किट मिले हुए हैं। वो भी एक इनके मतलब कार में, जो इनकी एक BMW कार है, तो उसी कार के अंदर इनके 50 किलो के आसपास सोने के बिस्किट मिले हुए हैं। अब ये बताइए कि इतना ज़्यादा सोना कहाँ से आया हुआ है। और जब ये छोटे से मॉल पे कहीं जा रही थी तो इनके इस पे बिस्किट तो मिले मिले हैं। और फिर उसके बाद जो छोटे से मॉल से मतलब एंट्री वगैरह शॉपिंग वगैरह सब कुछ करके जब ये बाहर निकली और कहीं कुछ खाने वगैरह कहीं जा रही थी रेस्टोरेंट वगैरह, तब वहाँ पे इनको 7 लाख रुपए भी पुलिस वालों को मिले हुए हैं। तो वहाँ पे वहीं पे तुरंत गिरफ्तार किया पुलिस वालों ने। अब पुलिस वाले क्या सोच रहे हैं वो मैं आपको भी बताता हूँ। जब ये पुलिस को अचानक से खबर पड़ी, ऊपर से कहीं कॉल वगैरह आया तो हुआ था कि मतलब एक अपर्णा नाम की एक 45 साल की लेडी है जो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ब्यूटी और मॉडल समझती है, तो उसके पास इतना ज़्यादा कैश और गोल्ड वगैरह सब कुछ है, तो इसको अरेस्ट वगैरह करो और
अरेस्ट वगैरह करके और इनके बेटे और पति को भी अरेस्ट वगैरह सब कुछ करो, और उसके साथ एक कार वगैरह भी, आई थिंक BMW या फिर कोई मर्सिडीज वगैरह, तो वो भी कार वगैरह भी इन लोगों ने अंदर कर दिया है। और सबसे बड़ी खबर ये है कि मेरे को ये नहीं समझ में आया कि उनके बेटे को, जो उसका बेटा है, तो उसको क्यों गिरफ्तार किया, इस वजह से गिरफ्तार किया, ये आपको भी जानना ज़रूरी है, आगे चल के आपको भी पता चले कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप भी अब काफ़ी मैच्योर हो जाओ इन सब केसों से, क्योंकि इस टाइम काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड वगैरह चल रहा है, और अपने आप को ब्यूटी दिखा के और इतना सब कुछ लग्जरी वगैरह दिखा के भी आपके साथ भी कुछ गलत काम, फ्रॉड एंड सब कुछ हो सकता है। तो प्लीज़ आप भी मैच्योर एंड सेफ रहो। ये जो अपने आप को मॉडल समझती थी, तो ये अपने पति के साथ और बेटा भी इनके साथ शामिल था, इन तीनों ने मिल के एक इमिटेशन ऑफिस खोला। क्योंकि ये जब एक ब्यूटी का अवार्ड जब जीती हुई थी, तो इन तीनों लोगों ने सोचा कि इस टाइम काफ़ी ज़्यादा मैं फेमस हूँ, वायरल वायरल भी हूँ, और काफ़ी लोग मुझको जानने लगे हैं, तो एक ये ऑफिस वगैरह खोलते हैं। और जब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये लोग, जैसे जो इनके पास डीलर वगैरह आते हैं या फिर कोई कस्टमर वगैरह आते हैं, तो उनको कैसे ठगने का काम करते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि आगे चल के आप भी ऐसे सेफ रहें, और ऐसी मुसीबतों और ऐसे जो क्राइम्स हो रहे हैं इस टाइम, जो ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं, आप उनसे भी बच के रहें। फिर जब ये पति पत्नी ने एक ऑफिस खोला, फिर इन्होंने ठगने का जो काम किया है ना, ऐसा लोगों को ठगा है कि मैं आपको कैसे बताऊं। क्योंकि एक जो चंडीगढ़ और पंजाब के जो लोग होते हैं, वो भी कहीं फ़ॉरेन, कहीं बाहर विदेशी कंपनियों में काम करने का भी उनका एक आइडिया, और मतलब काफ़ी ज़्यादा उसे क्या बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा मन होता है कि बाहर भी काम करना मुझको पड़ेगा और करना है। तो तभी इन लोगों ने दिमाग लगाया कि एक ऐसा काम करते हैं कि इन लोगों को मतलब फ़ॉरेन भी भेजते भी हैं, और वहाँ से पैसा वगैरह भी अच्छा खासा कमाया जा सकता है। और इन दोनों ने मिलकर अच्छा खासा पैसा कमाया भी हुआ है। वो मैं आपको खुद ही देख रहे होगे इस तस्वीरों में कि इतनी इतनी मोटी मोटी लग्जरी कार, पैसा, और जो गोल्ड मिला हुआ है, और इतने मतलब बड़े बड़े बंगले टाइप के सब कुछ आपको देखा, आपको खुद समझ में आ जाए कि कैसे फ्रॉड वगैरह करते थे, कैसे एक पीठ पीछे एक फ़ॉरेन जाने का मतलब बहाना बना के और कैसे पैसा कमाया जा सकता था। जैसे पैसा इन लोगों को दिखा कि ऐसे कमाया जा सकता है, और वैसे इन लोगों ने कमाया, और आगे चल के वही जो दूसरे को ठगते हैं, अब ये यही ठगी जा रही हैं। और सबसे ज़्यादा जो ठग रहा था इंसान, वो है एक अपने आप को जो ब्यूटी समझती है, वो सबसे ज़्यादा लोगों को ठग रही हुई थी। और जैसे इन लोगों के पास मतलब काफ़ी लोग पहुंचते हैं एक फ़ॉरेन जाने के लिए, और सब कुछ ऐसे ऐसे प्लानिंग वगैरह सब कुछ बताते हैं, तो उन्हीं को ये बैठ के ठगती थी। और ये भी अपनी एक लग्जरी कार पे या फिर बंगला जो इन लोगों ने ख़रीदा हुआ है, तो उसकी फ़ोटोज़ वगैरह दिखा के मीठी मीठी बातें करके ये लोगों को फंसाती थी, और इन लोगों से सब कुछ मतलब प्रॉपर्टी वगैरह एग्रीमेंट वगैरह कराना और पैसे वगैरह सब कुछ लेना, सब कुछ इन लोगों का ऐंठने का काम होता था। मतलब एक बोला नहीं जाता, एक ठगने का काम होता था। तो इन लोगों ने एक मीठी मीठी बात, और मतलब आजकल तो जानते हो कि जो इस टाइम लड़के वगैरह हैं, तो थोड़ी बहुत भी ब्यूटी वगैरह कहीं देख ली तो तुरंत फिसल जाना। तो बस ऐसी मतलब ऐसे कुछ लोग थे चंडीगढ़ और पंजाब के लोग, जो इन लोगों इनकी मतलब जो इनकी मीठी मीठी जो बातें थी और जो मीठे मीठे कपड़े भी थे, सबको देख के ये लोग फिसल गए। और जो अपने आप को जो मॉडल, ठीक ठाक मॉडल समझती थी, और वो भी काफ़ी ज़्यादा इन लोगों से पैसा ऐंठा हुआ है। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे इन लोगों ने पैसा ऐंठा हुआ है इन लोगों से। और जब ये पैसे वगैरह सब कुछ ले लेती हैं, फिर उसके बाद कुछ जो झूठे और जो फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो इनको दिखाती हैं, भेजती हैं कि हाँ थोड़ा बहुत अभी प्रोसेसिंग वगैरह में सब कुछ चल रहा है, अभी टाइम वगैरह लगेगा। बट थोड़ा सा टाइम हो जाता है, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जब 1 महीना
1 महीने के आसपास जब होता था टाइम, तब ये लोग इनको कॉल करते थे कि मैम इतना वगैरह सब कुछ टाइम हो गया है और आपने सिर्फ मेरे को थोड़ा ये 1-2 पेपर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने सिर्फ मेरे को यही दिया हुआ है और कुछ भी नहीं दिया और कुछ मेरे पास अपडेट वगैरह भी नहीं आ रहे, आपने इतना पैसा सब कुछ ले लिया है और आगे का प्रोसेस क्या हो रहा है। जब ये लोग 1-2 महीने बाद फिर कॉल करते हैं और इनसे पूछते हैं कि मैम मेरे पास कोई अपडेट वगैरह भी नहीं आते हैं और कुछ भी नहीं पता चल रहा है, आपने पैसे वगैरह सब कुछ फिर से ले लिया हुआ है। 2 या 3 बार इनसे पैसे वगैरह सब कुछ ऐंठे जाते थे। और जब 2 या 3 बार इनको समझाया, मतलब इन लोगों को समझाया कि मैम आपने पैसा लिया है ये वो, फिर उसके बाद जो मॉडल थी, मतलब जो मॉडल अपने आप को समझती थी, फिर वो लोग अपना मतलब कॉल वगैरह पिक करते ही नहीं थे। जो ये लोग जो मतलब इन लोगों को जहाँ से पकड़ते थे ना, वो है सोशल मीडिया। लूटने का काम सिर्फ सोशल मीडिया में होता है, वो ही इन लोगों ने दिखाया। और ऐसा दिखाया कि मतलब हाँ, कि लगे लोगों को कि हाँ ये एक रॉयल है और इनके पास मर्सिडीज है, मतलब अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, बंगलो टाइप का सब कुछ है, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खाती हैं, शॉपिंग वगैरह करती हैं, हाँ इनके पास पैसा है, ये मेरे को जॉब दिला सकती हैं। एक गरीब बाप का बेटा, वो एक मतलब बैठा होगा सोच के कि हाँ मैंने इनको पैसा दिया मेरे को फ़ॉरेन जाना है। जब इनको पता चलता होगा कि मतलब ये सब फ्रॉड वगैरह कर रहे हैं और कुछ मतलब कुछ भी अपडेट वगैरह भी नहीं आया और सब कुछ, फिर उसके बाद फ़ोन वगैरह भी पिक करना बंद कर दिया, तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी ये आपको पता चला है? पता चलता है? जब उसके ऊपर बीतती है ना, तब इंसान को, सामने वाले इंसान को नहीं पता चलता है, उसी को पता चलता है जैसे उसने अपने जेब से पैसा दूसरे को दिया हुआ है। और इसके बाद एक और इनका केस सामने आया हुआ था, और भी एक और भी ठगने का काम करते थे ये दोनों मियाँ बीवी। वो जैसे कि एक मतलब जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब मम्मी पापा जो होते हैं, एक अपने बेटे का एडमिशन कराना चाहते हैं एक अच्छे से स्कूल पे, और काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स सोचते भी कि हाँ अभी बच्चे लोग पढ़ लेंगे अच्छे से बड़े स्कूल पे और आगे चल के यही हम दोनों का सहारा देंगे। इसी के लिए माँ बाप काफ़ी ज़्यादा मतलब सोचते हैं और काफ़ी ज़्यादा सब कुछ करते हैं, तभी छोटे से ही पैसा लगाना स्टार्ट करते हैं, तब जाके बड़े चल के एक सक्सेसफुल बेटा बन जाता है। बट जब वो एडमिशन वगैरह नहीं होता है और काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, तो इसी का फ़ायदा उठाया इन मियाँ बीवी ने मिल के। जब जिन लोगों का एडमिशन नहीं होता है और ये जो अपने आप को मॉडल वगैरह सबको समझती थी, जिसको अपनी मतलब जिसको अभी ब्यूटी का वो अवार्ड वगैरह मिला हुआ है, वो उन पेरेंट्स के पास जाती थी और मीठी मीठी बातें करती थी कि हाँ मैं मतलब मेरा इस स्कूल से कांटेक्ट है, प्रिंसिपल है, डायरेक्टर वगैरह जो मतलब टीचर वगैरह सब मेरे को जानते हो, और ये देखो मैंने ब्यूटी का अवार्ड भी जीता हुआ है, तो मैं आपके बच्चे का एडमिशन वगैरह मैं सब कुछ करवा दूँगी, सिर्फ 10 या 15 दिन में मैं सब कुछ करवा दूँगी। काफ़ी मीठी मीठी बातें करके ये फंसाती थी इन पेरेंट्स को, और पेरेंट्स भी मतलब फंस क्या जाते हैं, वो भी चाहते हैं कि अपने मतलब अपने बेटे या बेटी का एडमिशन वगैरह कराने के चक्कर में वो भी फंस गए। जब पेरेंट्स ने पैसा दे दिया इन लोगों को और सब कुछ बातचीत वगैरह सब कुछ पूरी डन हो गई, तो फिर से इन लोगों ने कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनको दिए और सिग्नेचर वगैरह पता नहीं कहाँ से कैसे क्या, और स्टाम्प वगैरह भी कुछ लगा हुआ था। तो जैसे इनको दिया और फिर उसके बाद इन लोगों ने मतलब 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन फिर से ही हुआ, और फिर उसके बाद इन लोगों ने फ़ोन कॉल पिक करना बंद कर दिया। ऐसे ये लोग ठगते थे एक दूसरे को, दोनों मियाँ बीवी। और सबसे एक मुद्दे की बात है कि ये सब कांड होने के बाद भी लोग मतलब इन मियाँ बीवी के कंप्लेन क्यों नहीं करते थे। इतना ज़्यादा सब कुछ पैसा देने के बाद और इतनी धमकी वगैरह सब कुछ देने के बाद, और ना एडमिशन कराना, ना कहीं फ़ॉरेन वगैरह में, ना कहीं भेजना, तो मतलब ये लोग पुलिस को कंप्लेन क्यों नहीं करते थे। सबसे बड़ी बात ये है, जो ये एक अपने आप को जो एक मॉडल जो समझती है, जो जिसको अभी ब्यूटी का अवार्ड जो मिला था अभी जब इसकी 40 साल की उम्र थी, उससे पहले एक ये वकील थी, मतलब एडवोकेट थी। तो ये इन लोगों को धमकी देती थी जो फ़ॉरेन जाने के लिए और जो एडमिशन वगैरह कराने के लिए जो पेरेंट्स वगैरह आते थे, तो उनको ये धमकी वगैरह देती थी कि तुमने कंप्लेन वगैरह करी तो मैं एडवोकेट हूँ, ये देखो,
और मैं तुमको अंदर करा दूँगी, ये करा दूँगी, वो करा दूँगी, और मैं तुम्हारे पास केस ठोक दूँगी कि तुमने मेरे से पैसा लिया है, तुमने मेरे साथ ये किया और तुमने मेरे को पैसा मतलब इस वजह से दिया है। और भी काफ़ी ज़्यादा मतलब आप समझ रहे होगे किस टाइप मैं बोलने जा रहा हूँ, मतलब उस वजह से ये लोग शांत हो जाते थे कि कुछ पैसा मतलब इन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा पैसा होता था, और जो ठगने का काम करती थी, अब तो अंदर चली गई हैं जेल के अंदर, करती थी तो उनके लिए तो वो एक पैसा मतलब जो एक क्या बोलते हैं, एक पेरेंट से पैसा लेना था, उनके लिए तो कुछ भी नहीं था। उतना तो इन लोगों का रोज़ का मतलब उतना तो ये मान के चलो आधे एक घंटे का काम था। मायने रखता है एक एडमिशन कराने की फ़ीस कितनी होती है? जब कोई एमबीए बीबीए वगैरह जो बाहर कोई करता है, तो आप खुद जानते हो कि एक एडमिशन की फ़ीस कितनी होती है या नहीं होती? तो उतना ही मान के चलो, आधे घंटे में किसी से ऐंठ रहे हैं पैसा, किसी को लूट रहे हैं, किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, तो उनके पास कितना पैसा हो गया होगा? आज तक कितने लोगों के साथ इनने ठगा होगा? कितना पैसा होगा उन लोगों के पास? आप खुद गेस करो। ऐसे लोग होने चाहिए यहाँ पे? ये जो सबसे बड़ी गलती इन लोगों की होती है, जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा फिसल जाते हैं कि एक क्यूट एंड मॉडल एंड काफ़ी क्यूट किस्म के इंसान जो है उसको देख के फिसल जाना, छोटे छोटे कपड़े पहन के। ये लोग तो दिखाते हैं कि हाँ मेरे पास ये टच में हो, मेरे को पैसा दे, मैं काफ़ी ज़्यादा लखपति करोड़पति बनी हूँ, और इसी वजह से ये इनको फंसाती थी। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इन सब केसों से आप काफ़ी ज़्यादा दूर रहें, और ऑनलाइन तो भूल के भी ये सब काम मत करें। ज़्यादा सही है ऑफ़लाइन जा सकते हो, आप खुद एडमिशन कराओ, वो ज़्यादा बेस्ट है। किसी के थ्रू एडमिशन कराना बेवकूफ़ी है। जब और फिर इनके बारे में बात करते हैं। ये तीनों लोग अंदर हैं, अब देखो बातचीत चल रही है, पुलिस वाले क्या करते हैं इन लोगों के साथ। और भी इसके आगे जो न्यूज़ वगैरह होगी, मैं आपको सब कुछ अपडेट करता रहूँगा इस चैनल पे। आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।